एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th अप्रैल का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इशूज़, यानी डिसएग्रीमेंट होना किस चीज़ पे? फंडामेंटल इशूज़ पे। और कैसा डिसएग्रीमेंट? जब आप दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता, वो भी कैसा एग्रीमेंट की बात हो रही है? एंग्री या बिटर डिसएग्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्फ्लिक्ट या डिस्कॉर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हार्मनी या पीस। याद करने की ट्रिक देखिए, स्ट्राइक करने वाले लोगों में स्ट्राइक था, यहाँ पे स्ट्राइक होगा। तो जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे उनमें क्या था? स्ट्राइक था, यानी उन लोगों में डिसएग्रीमेंट था, एंगर डिसएग्रीमेंट था। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ स्ट्राइक विद इन द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी था उसमें क्या था? स्ट्राइक था, यानी उस कम्युनिटी के लोगों में आपस में क्या था? डिसएग्रीमेंट था, बिटर डिसएग्रीमेंट था। ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इक्वेनिमिटी। ठीक है। ये क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ काम मेंटल पीस, मेंटल स्टेट स्पेशली इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यानी कैसा मेंटल स्टेट होना? काम, यानी पीसफुल अगर आपका मेंटल स्टेट है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होने के बावजूद आपका जब शांत आपका मेंटल स्टेटस है तो उसे हम कहते हैं इक्वेनिमिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंपोजर या ट्रैंक्विलिटी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंग्जाइटी। याद करने की ट्रिक देखिए, इक्वल ट्रीटमेंट ना मिलने पर भी उसने खुद में इक्वेनिमिटी रखा, यानी उसके साथ बराबर का व्यवहार नहीं हो रहा था, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, फिर भी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उसने अपने माइंडसेट को कैसा रखा? शांत रखा। ठीक है। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड द बैड विथ इक्वेनिमिटी। तो वो क्या करती थी कि चाहे वो अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों, दोनों को वो इक्वेनिमिटी के साथ एक्सेप्ट करती थी, यानी वो अपना मेंटल स्टेट को कैसा रखती थी? काम रखती थी, शांत रखती थी। ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डेन। ऑर्डेन क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ऑर्डर समथिंग ऑफिशियली, यानी कोई भी ऑर्डर देना ऑफिशियल तरीके से क्या कहलाता है? ऑर्डेन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्री या कमांड। याद करने की ट्रिक देखिए, कोर्ट ने ये ऑर्डर को ऑर्डेन किया, मतलब कोर्ट ने इस ऑर्डर को ऑफिशियली उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर को कोर्ट ने दिया। ठीक है, ऑफिशियली। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, इक्वल पनिशमेंट वाज ऑर्डेन्ड फॉर द टू क्राइम्स। जो दो क्राइम थे दोनों के लिए इक्वल पनिशमेंट दिया गया। ठीक है, इक्वल पनिशमेंट ऑर्डेन किया गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सुरप्टिशियस। ठीक है। ये क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डन सीक्रेटली विदाउट एनीवन सीइंग और नोइंग, यानी आप कोई भी काम सीक्रेट तरीके से कर रहे हो जिसमें कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको जान नहीं रहा है, उसे हम कहते हैं सुरप्टिशियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सीक्रेट या कवर्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लैटेंट या ऑनेस्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, सरप्राइज की प्लानिंग सरप्टिशियस वे में की गई, यानी सरप्राइज की प्लानिंग इस तरह से की गई जो कि बहुत ही सीक्रेट तरीका था, जिसमें किसी ने ना देखा ना किसी ने जाना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ही कैरिड आउट अ सरप्टिशियस सर्च फॉर द एविडेंसेस। उसने क्या किया? एविडेंसेस के सर्च के लिए कैसे सर्च किया? एविडेंसेस को सरप्टिशियस तरीके से, यानी सीक्रेट तरीके से उसने एविडेंसेस की सर्च की, यानी जो सबूत थे उसकी सर्च की, तलाश की। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉ अपॉन। ड्रॉ अपॉन क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू यूज़ अ सप्लाई ऑफ समथिंग दैट इज़ अवेलेबल टू यू, यानी आपके पास किसी चीज़ का सप्लाई है, उससे यूज़ करना, जो आपके पास अवेलेबल है उसे यूज़ करना क्या कहलाता है? ड्रॉ अपॉन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? असाइन या इन्वॉल्व। याद करने की ट्रिक देखिए, ड्राइंग के लिए जो कलर्स अवेलेबल हैं उसे ड्रॉ अपॉन करना है, यानी आपके पास जो ड्राइंग करने के लिए जो कलर्स हैं आपको उसे यूज़ करना है। सिंपल। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड नो रिटन रिकॉर्ड्स टू ड्रॉ अपॉन। उसके पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं थे जिसे वो ड्रॉ अपॉन कर सके, यानी जिसे वो यूज़ कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।